गाइस, आज का टॉपिक है बेसिक मैथ। हम लोग बेसिक मैथ कैसे समझें, कैसे सीखें, तो मतलब उसके लिए बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे भी देखते हैं कि डायरेक्टली बताने लगता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो हम बेसिक मैथ का कहने का मतलब है कि पहले हम बेसिक चीज़ें सीखें। बेसिक चीज़ें हमको जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम मेरे से बेसिक मैथ बनेगा भी नहीं। ठीक है। तो बेसिक मैथ हम लोग अगर सीखते हैं तो वो हम लोग कहाँ से करते हैं, गिनती से ही करते हैं। क्योंकि जब तक हमको अगर गिनती याद नहीं रहेगा तब तक मतलब हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग गिनती दिए। पहला क्या है, वन वन जा वन, हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में रिपीट हम कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर क्या है, दुक्का दू, दूधनी चार, दूतिया छः, दू चौकी आठ, दू पंचे 10, दू छक्के 12, दू सत्ते 14, दू अट्ठे 16, दू नब्बे 18, दू ढाई 20। उसके बाद क्या है, तीन का तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पचे 15, तीन छक्के 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन नम्बर 27, तीन ढाई 30। उसके बाद क्या है, चार का चार, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार चौके 16, चार पंचे 20, चार चौके 24, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32, चार नंबर 36, चार ढाई 40। उसके बाद क्या है, पाँच का पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच चौके 20, पचे 25, पाँच छक्के 30, पाँच सत्ते 35, पाँच अट्ठे 40, पाँच नंबर 45, पाँच दही 50। उसके बाद क्या है, छक्का छः, छः दूनी 12, छः तिया 18, छः चौके 24, छः पंचे 30, छः चौके 36, छः सत्ते 42, छः अट्ठे 48, छः नंबर 54, छः ढाई 60। उसके बाद क्या है, सत का 7, सात दूनी 14, सात तिया 21, सात चौके 28, सात पचे 35, सात छक 42, सर सते 49, सत अठी 56, सात नंबर 63, सात दाई 70। उसके बाद क्या है, अठ का 8, आठ दूनी 16, आठ तिया 24, आठ चौके 32, आठ पंचे 40, आठ छक्का 48, अठी सती 56, अठी अठी 64, आठ नंबर 72, आठ दाई 80। उसके बाद क्या है, नौ का 9, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौके 36, नौ पचे 45, नौ छक्के 54, नौ सते 63, नौ अठे 72, नौ नंबर 81, नौ दाई 90। उसके बाद दस का 10, दस दूनी 20, दस तिया 30, दस चौके 40, दस पचे 50, दस छक्के 60, दस छक्के 70, दस अठे 80, दस नंबर 90, दस दाई 100। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव, वन सिक्स जा सिक्स, वन सेवन जा सेवन, वन एट जा एट, वन नाइन जा नाइन, वन टेन जा 10। टू वन जा टू, टू जा 4, टू थ्री जा 6, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, टू सेवन जा 14, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, टू टेन जा 20। थ्री वन जा 3, थ्री टू जा 6, थ्री थ्री जा 9, थ्री फोर जा 12, थ्री फाइव जा 15, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सेवन जा 21, थ्री एट जा 24, थ्री नाइन जा 27, थ्री टेन जा 30। उसके बाद क्या है, फोर वन जा 4, फोर टू जा 8, फोर थ्री जा 12, फोर फोर जा 16, फोर फाइव जा 20, फोर सिक्स जा 24, फोर सेवन जा 28, फोर एट जा 32, फोर नाइन जा 36, फोर टेन जा 40। फाइव वन जा 5, फाइव टू जा 10, फाइव थ्री जा 15, फाइव फोर जा 20, फाइव फाइव जा 25, फाइव सिक्स जा 30, फाइव सेवन जा 35, फाइव एट जा 40, फाइव नाइन जा 45, फाइव टेन जा 50। सिक्स वन जा 6, सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स फोर जा 24, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स सेवन जा 42, सिक्स एट जा 48, सिक्स नाइन जा 54, सिक्स टेन जा 60। सेवन वन जा 7, सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा 21, सेवन फोर जा 28, सेवन फाइव जा 35, सेवन सिक्स जा 42, सेवन सेवन जा 49, सेवन एट जा 56, सेवन नाइन जा 63, सेवन टेन जा 70। एट वन जा 8, एट टू जा 16, एट थ्री जा 24, एट फोर जा 32, एट फाइव जा 40, एट सिक्स जा 48, एट सेवन जा 56, एट एट जा 64, एट नाइन जा 72, एट टेन जा 80। नाइन एट जा नाइन वन जा 9, नाइन टू जा 18, नाइन थ्री जा 27, नाइन फोर जा 36, नाइन फाइव जा 45, नाइन सिक्स जा 54, नाइन सेवन जा 63, नाइन एट जा 72, नाइन नाइन जा 81, नाइन टेन जा 90। टेन वन जा 10, टेन टू जा 20, टेन थ्री जा 30, टेन फोर जा 40, टेन फाइव जा 50, टेन सिक्स जा 60, टेन सेवन जा 70, टेन एट जा 80, टेन नाइन जा 90, टेन टेन जा 100। हम इसीलिए बेसिक मैथ में पहले काउंटिंग गिनती बताएं, क्योंकि देखिए गिनती आप लोग को जब तक दिमाग में सेट नहीं रहेगा तब तक ना तो ऐसे प्लस बन पाएगा, ना तो कभी माइनस बन पाएगा, ना तो गुना भाग, मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक आपको गिनती याद नहीं रहेगा। तो गिनती हम ऐसे 10 तक ही दिए हैं। चलिए इसी का टॉपिक पे हम अब स्टार्टिंग करते हैं। पहला मैथ का क्वेश्चन से, फिर मैथ में दो बताएंगे, एक सिंपल मैथ और एक भिन्न वाला मैथ, इट मीन्स कैरी वाला। उसके बाद इंग्लिश में भी इसी तरह से चलेगा, सॉरी घटाव में भी इसी तरह से चलेगा। एक सिंपल घटाव रहेगा सब्सट्रैक्शन, और एक मतलब कैरी वाला। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ है एडिशन। एडिशन का यहाँ दो पार्ट दिया गया है, एक है यहाँ पे सिंपल और एक है यहाँ पे कैरी वाला।
तो पहली बात हम लोग सिंपल इसको मतलब समझेंगे कैसे। अब बहुत सारा मतलब जो अगर आप बच्चा को सिखा रहे हैं या फिर खुद ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हम लोग इसको जैसे यहाँ 3 है या फिर 3 है, तो हम लोग इसको उँगली से गिनते हैं ऐसे करके, 1 2 3 ऐसे करके हम लोग उँगली से गिनते हैं। तो उँगली से नहीं गिनना है, इसको एकदम माइंड में फिट करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितना है, 3 है। सिंपल वे में यहीं पे एक साइड में 3 लाइन कर दीजिएगा ड्रॉप, और यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। अब सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, एक ये हो गया। दूसरा इसका मतलब आसान तरीका क्या है कि हम जब जान ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा 3 है यानी कि 3 है, तो 3 के बाद और हमको कितना गिनना है, 2 गिनना है। तो हम लोग अगर काउंटिंग करेंगे 3 के बाद कितना और गिनना है, 2। तो 3 के बाद क्या होता है, 4 5, यानी कि 3 के बाद क्या होता है, 4 5। तो एक ये भी हो जाएगा 5। और एक मतलब आप इस तरह से भी माइंड में इसको कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि 3 2 है, तो 3 2 में अगर हम लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ 2 है, तो 2 के बाद हमको कितना गिनना है, 3 गिनना है, वही एकदम उसी तरह से। तो 2 3 4 5, 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ 4 4 है। तो हम लोग एक आपको क्या अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि 1 2 3 4 यहाँ ड्रॉप करना है, यहाँ भी 1 2 3 4 ड्रॉप करना है। अब अगर इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो रहा है। और एक क्या बताएं हम कि मतलब सिंपल, यहाँ पे मेरा 4 है, तो 4 के बाद और हमको कितना गिनना है, 4 ही गिनना है। तो 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 वही उसी तरह से एकदम 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। तो एकदम दिमाग में क्या रखना है कि 3 है, तो हमको 3 के बाद कितना और गिनना है, 2 ही गिनना है। तो 3 के बाद 4 और 5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर बोलिएगा, हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे सोचेंगे समझाने का। अब यहाँ पे देखिए कि आता है कैरी वाला। कैरी वाला में भी बहुत तरीका से बनता है। कैरी वाला आखिर हम लोग पहली बात की बनाए कैसे, कैरी वाला में यही एक चीज़ मतलब पहले क्वेश्चन उठ के आता है कि हम लोग बनाएंगे कैसे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए 3 है तो 1 2 3, और यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि 11 आया। अब यहाँ पे हम लोग कैरी रखना कैसे सीखेंगे, पहली बात तो ये होता है कि कैरी रखना कैसे सीखेंगे। तो जो इधर का पार्ट आएगा, जो भी A to Z कुछ भी अगर जो इधर का पार्ट आएगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा, ठीक है। और इधर जो बचेगा तो वो बच जाएगा मेरा हाथ में, यानी कि कर्जा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो कैरी भी इसको रख सकते हैं या फिर कर्जा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 1 बचा अब यहाँ पे चढ़ गया, तो 7 पे 1 हो गया, कितना, 8 हो गया। अब ये कितना बन गया, मेरा 8 बन गया। और 8 और 5 को अगर हम लोग करेंगे तो अभी तुरंत हम बोलें 8 को और कितना बार पढ़ना है हमको, 5 बार। तो 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11 12 13। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा, इसके ऊपर में क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 13 का यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। 13 का क्या लिखेंगे, 3 ना लिखेंगे। अब मेरा क्या बच गया यहाँ पे, फिर 1 बच गया, तो 1 इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 1 को अगर हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो 7 हो जाएगा। अब 7 2 जोड़ देंगे तो 7 के बाद अगर ऐसे ही पढ़ लीजिए 2, तो 7 8 9, यानी कि 9। आशा करते हैं कि आप लोग को दोनों अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं घटाव वाला में। तो घटाव वाला में देखिए कि एकदम ये भी इजी है, इसको हम लोग अब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए कि पहली बात यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब घटाव सीखिए, तो यहाँ पे 8 लाइन दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 है, तो यहाँ देखिए गिनिए इसको अब, 1 2 3 4, 4 बार इसको काट दीजिए। अब बचा कितना मेरा, 1 2 3 4। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा एक आप लोग मतलब देखिए, हम लोग का मतलब यहाँ पे बोला जाता है इस तरह से, अगर देखिए हम आपको 8 रुपया का सामान लिए, ठीक है। अब 8 रुपया का जो मतलब सामान लिए, तो मतलब उसका दाम है असल में 4 रुपया। अब उसका दाम कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है, तो लेकिन दिए हम लोग 8 रुपया। अब कोई ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर 4 रुपये का सामान है तो 8 रुपये हम लोग दिए, तो वो कितना होगा, अब मेरे पास कितना बचेगा, मतलब हमको कितना रिटर्न होगा, क्योंकि हम तो 8 रुपया दिए हैं। तो अगर मतलब एज ए पॉसिबल ये हम लोग बोल सकते हैं कि 4 रुपया बचा है, कोई भी बता देगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो एक एकदम सिंपल ट्रिक है, ये बता दिए आपको। दूसरा, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो 8 के बाद मतलब 4 जो है, अब 4 इतना गिनिए कि मेरा 8 पूर जाए। अब 8 जो पूर रहा है मेरा, तो वो कितना बार में पूर रहा है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि हो रहा है जो। तो 4 के बाद क्या होता है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, यानी कि 4 बार गिने तब मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ ये आप 4 लिख सकते हैं। अब उसी तरह से 5 को हम कितना बार गिनेंगे, जो मेरा 9 हो जाएगा। तो गिनिए, 6 7 8 9,
तो ये भी 4 बार गिनते हैं तो हम लोग का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। उसी तरह से ये भी हम लोग अगर 4 का 8 है तो अभी तुरंत बताएं कि इस तरह से कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक आप लाइनिंग दे के इसको बना के काट सकते हैं। दूसरी बात की आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आ रहा है सवाल कैरी वाला। अब कैरी वाला हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए 2 है, यहाँ पे 6 है, कैसे बनाएंगे। तो ये जो 7 है इससे एक वो कर्जा आप ले लीजिए, यानी कि कर्जा इससे ले लीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब बचा यहाँ कितना, 6 बचा। तो यहाँ जो 1 आ गया तो ये मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 ना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में हम लोग 6 घटाएंगे, तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा। तो हम आपको तुरंत अभी बताएं कि 6 को कितना बार अब हमको गिनना है, 12 बार। तो 12 बार में देखिए कितना बार में ये पूर जाए, तो 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 6 बार में मेरा पूर जा रहा है। क्या नहीं पूरा है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 बार में हो गया। अब यहाँ पे मेरा कितना बचा था, 6 बचा था, क्योंकि एक तो इससे कर्जा ले लिए थे हम, यानी कि कैरी ले लिए थे। अब बचा यहाँ 6, यहाँ नीचे 8 है। फिर घटेगा, कभी नहीं घटेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ऊपर में छोटा हो नीचे में बड़ा हो तो वो ऐसे कभी घट ही नहीं सकता है। तो हमको एक कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो एक फिर यहाँ पे कर्जा ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सॉरी 6 था तो 16 हो जाएगा। अब 8 को हम फिर कितना बार गिनेंगे, 16 बार। तो 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ भी कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 7 में अगर 2 घटा देंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा। इससे भी आगे हम वीडियो बनाएंगे और गुना भाग के भी बारे में आप लोग को अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट लाइन करके हम समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।